हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत ही स्मार्ट, हमारी बॉडी का एक स्मार्ट सिस्टम जो खुद नहीं वो ब्लड के ट्रांसपोर्ट को यूज़ करता है, खुद को कम यूज़ करता है और ब्लड को ज़्यादा यूज़ करता है और अपने उसका काम भी बड़ा परफेक्ट होता है। क्या बता सकते हो कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम। आपको पिछली वीडियो में बेटा मैंने सारा नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था। आपको पता है हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन जो तालमेल है, सारे ऑर्गन्स आपस में मिलजुल के जो काम करते हैं, उसके लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए। कौन सा? पहला तो मैं नर्वस कोऑर्डिनेशन हम कर चुके हैं, उसमें नर्वस सिस्टम मैंने आपको सारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सबके बारे में डिटेल बताया पिछली वीडियो को, आप ज़रूर देखना। उसमें आपको कंप्लीट नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। आज हम दूसरा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हार्मोन्स के थ्रू हमारी बॉडी का हर काम हो जाता है। चलिए, तो आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के में पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, मेजर ग्लैंड्स क्या हैं, हमारी बॉडी में कैसे रेगुलेट करती हैं, कैसे कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर जो काम करती हैं। चलिए, कभी आपने बेटा सोचा है कि हम छोटे से जब पैदा हुए और कैसे इतने बड़े हो गए? कुछ ना कुछ तो ग्रोथ का कुछ ना कुछ तो शरीर में हुआ है ना, जैसे कि आप इतने से बेबी थे छोटे से और इतने बड़े हो गए। कभी आपने सोचा कि आपने खाना खाया, ये तो सुनते हो ना, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ती है। तो ब्लड शुगर बढ़ती है तो उसको कंट्रोल कैसे करते हो? फिर तो सबको शुगर, सबको डायबिटीज़ हो जानी चाहिए। खाना खाने के बाद तो एकदम ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? फिर हम जानेंगे। अरे एग्ज़ाम से पहले आप देखते हो कितना स्ट्रेस होता है, इससे मम्मी कईयों को तो एग्ज़ाम फोबिया होता है, फीवर हो जाता है एग्ज़ाम के डर से। तो ये जो अंदर आपके स्ट्रेस कंडीशन चलती है, उसको आप कैसे कम्बैट करते हो, कैसे उसको फेस करते हो? तो ये सारा हम हार्मोन्स के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सीक्रेट क्या है कंट्रोलर इन सब चेंजेस जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, इन सब के पीछे चेंजेस क्या है, कौन कर रहा है? चलिए देखते हैं, समझते हैं। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि नर्वस सिस्टम के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। नर्वस सिस्टम आपने जैसे पहले भी आपने पढ़ा है कि दे आर वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होता है, सेकंड्स में काम करता है। पर नर्वस सिस्टम आपके पूरी बॉडी में तो है, पर हर सेल के अंदर तो नहीं जा रहा ना, हर सेल के अंदर तो नहीं घुस रहा। ये लिमिटेड जगह पे इसकी मूवमेंट है, बट वेरी वेरी फास्ट। पर ये तो क्विक एक्शन कर देता है, ये हमें बचा लेता है। पर कुछ और भी ऐसे बॉडी में हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, ग्रोथ के फंक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है। तो वो सारे काम कौन करता है? वो काम करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम। देख रहे हो आप, ये स्लो है, टाइम लेता है, कई बारी मिनट, दिन, घंटे लग जाते हैं, पर अच्छे से रेगुलेट कर लेता है। तो यहाँ पे हम आज इसी को ही देखेंगे कि कैसे काम करता है। चलिए, तो दो तरह की बेटा ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में। एक होती है कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो क्या होता है बेटा? एक्सो का मतलब आउट, एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो मीन्स इन, इनसाइड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्टेड ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये ग्लैंड्स होती हैं जिनकी अपनी डक्ट्स होती हैं और जहाँ पे ज़रूरत है वो वहाँ पे भेज देती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आपके आसपास कोई छोटी सी शॉप होगी, कोई शॉप होगी जहाँ पे आप सामान लेके आ जाते हो, खुद जाते हो, और या वो आपके घर पे डिलीवर करवा देता है। लोकल शॉप्स, उनका दायरा बहुत लिमिटेड है, मतलब तो ये है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनका लिमिटेड, इनके पास डक्ट होती हैं, जहाँ पहुँचाना होता है डक्ट्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो सिक्रीशन में पहुँचा देते हैं। अब एग्जांपल देखो, आपके स्किन में
ऐसे होता है ना, बाल धोने के बाद भी 2-4 दिन में आप देखते हो फिर अरे ऑयल कहाँ से आ गया, इतना ऑयल आ गया। तो ये ऑयल कहाँ से आया? सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं हमारे स्किन में होती हैं, सीबम ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। तो ये क्या है, इनका भी छोटी सी डक्ट के थ्रू ऑयल हमारे उसमें स्किन में और हेयर में आ जाता है। ऐसे ही आप देखते हो पसीना, गर्मी लग आती है, गर्मी में हमें बहुत पसीना आते हैं, तो ये स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ये भी डक्ट के थ्रू अपना प्रोडक्ट दे देती हैं। आप देखते हो हम खाना खाते हैं तो मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो भी छोटी सी डक्ट्स के थ्रू अपना जो सलाइवा बनाया मुंह में डाल देती हैं, तो ज़्यादा दूर तक काम नहीं करती, लोकलाइज्ड काम है इनका। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आपको याद है लिवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में एंजाइम्स ये अपना बाइल जूस डाल देती है। ऐसे ही पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इज 2-in-1 ग्लैंड। 2-in-1 ग्लैंड मीन्स ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो एंजाइम्स बनाता है, 3 तरह के एंजाइम जो कि डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम भी वहीं हमारे इंटेस्टाइन में भी होते हैं थोड़े से, और बेसिकली यहाँ पे लिवर से बाइल जूस और पैनक्रियाज से एंजाइम्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो ये डक्टेड ग्लैंड, डक्टेड, अभी डक्टलेस के हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया कि लोकल शॉप्स की तरह दे एक्ट लोकली, एक बिल्कुल जो नज़दीक उनके है वहीं पे काम करती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? लार्ज स्केल पे काम करती हैं। अब देखो, सामान आप लोकल शॉप से भी ले सकते हो, सामान आप बहुत बड़े डिलीवरी सिस्टम जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है और मिंत्रा है, बड़े बड़े, और मीशो है, बड़े सारे आपने देखा है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करते हैं? वहाँ पे भी जो भी बिजनेसमैन होंगे वो अपना सामान उनके थ्रू पहुँचाते हैं। अब ये क्या करता है अमेज़ॉन? अपना सामान थोड़ा ना बनाता है, वो किसी और का सामान वो सिर्फ डिलीवर करने का काम करता है। तो बिजनेसमैन अमेज़ॉन को यूज़ करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम किसको यूज़ कर रहा है? ब्लड को। ब्लड जो है अमेज़ॉन सिस्टम की तरह पूरी बॉडी में जा रहा है, हर सेल में जा रहा है। वो कहते हैं ठीक है, तूने तो जाना ही है ना, मैं क्यों जाने में अपने डक्ट वक्ट बनाऊँ, ये ले तेरे पे डाल देते हैं। तेरे पे स्पेसिफिक वो रिसेप्टर वो है साइट्स हैं, वो जहाँ पे जाना होगा ना उस रिसेप्टर साइट पे उस ऑर्गन में वो पहुँच जाएगा। तुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट तू ले जाइयो। तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या करती हैं? बिल्कुल डक्टलेस है, और हार्मोन्स, इनका जो प्रोडक्ट होता है बेटा, ये प्रोडक्ट जनरली ये क्या बनाती हैं? हार्मोन्स। और यहाँ आपने देखा डक्टेड ग्लैंड्स के क्या क्या था? सलाइवा, और आपने क्या देखा? इनका एंड प्रोडक्ट सीबम यानी ऑयल, और आपने क्या देखा कि सलाइवा हो गया, सीबम हो गया, एंजाइम्स, ये सारा जो है डक्टेड ग्लैंड्स बनाती हैं, और डक्टलेस ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाती हैं। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, हमने बेसिकली फोकस करना है किस पे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स है, विदाउट डक्ट्स। तो वो कैसे काम करती हैं अब हम डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा डिफरेंस बेटा, ये देखो पहले ये कई बार ही आया हुआ है 2 नंबर का आपका बोल्ड में, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस। तो अभी आपने देखा एक्सोक्राइन क्या था? डक्टेड ग्लैंड्स। ये क्या करती हैं? अपना प्रोडक्ट डक्ट्स के थ्रू लोकलाइज्ड, जो नज़दीक, जितनी नज़दीक दे सकते हैं ये प्रोडक्ट देती हैं। मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवा भी आप देखते हो जीभ के नीचे भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, मुंह में होती हैं, तो वहीं पे मुंह में सलाइवा के थ्रू, सलाइवा में एमाइलेज यानी एंजाइम्स डाल देती हैं।
और इसी तरह से लिवर का भी आपको मैंने बताया, ये सारे क्या हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये इनके डक्ट्स होती हैं। देखो डिफरेंस बेटा आपको आना चाहिए, मैं एक बार इन्हीं को, इनमें डक्ट्स होती हैं, ये डक्टलेस होती हैं। ये नॉन हार्मोनल सिक्रीशंस हैं, इनके हार्मोन सिक्रीशंस होती हैं। और इससे क्या क्या बनता है, स्वेट, सलाइवा, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, सीबम। इनसे क्या बनेगा, इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन, ग्रोथ हार्मोन, ये सारे। और ये नज़दीक लोकल एक्शन होता है इनका, इनका डिस्टेंट एक्शन होता है। और इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू, डक्ट्स के थ्रू है। इनका ब्लड है, ब्लड ने तो हर जगह जाना है, तो ये ब्लड में अपने हार्मोन्स डाल देती है। और ये इनके एग्जाम्पल अभी आपने देखा, अभी हम पढ़ेंगे। मेनली हम फोकस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। एक्सोक्राइन ग्लैंड का हमने जो पीछे डाइजेशन का करा है, उसमें हमने काफ़ी डिस्कस किया है इनके बारे में। चलिए, तो अब हम इसमें देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में कि कैसे काम करता है। अब हार्मोन्स होते क्या है भाई, ये क्या बला होती हैं हार्मोन्स? दे आर बेसिकली मेड ऑफ प्रोटीन्स। आप जितना अच्छा प्रोटीन लेंगे बेटा, उतनी अच्छे आपके अंदर हार्मोन्स बनेंगे। और ये हार्मोन्स क्या है, कैसे काम करते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ इफेक्ट करते हैं, अभी दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। छोटे हैं पर बड़ा काम करते हैं। तो हम अब इसमें देखेंगे कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए और ब्लड के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट होता है। स्पेसिफिक टारगेट सेल्स होते हैं जिन पे ये काम करते हैं। ये रिसेप्टर देख रहे हो इनके अंदर है, बड़े कई बार स्लो एक्शन होता है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है इनका। तो अभी हम डिटेल में यही देख रहे हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, क्या क्या हार्मोन बनते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो अब हार्मोन की जर्नी देखें। हार्मोन कहाँ पे होगा बेटा? हार्मोन शुरुआत होगी किसी एंडोक्राइन ग्लैंड में, जहाँ वो प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे पिट्यूटरी दिखाई हुई है किसी ग्लैंड में, वहाँ से हार्मोन चलेगा थोड़े अमाउंट में। ये ध्यान रखना है, इन स्मॉल अमाउंट्स ओनली। ये कौन बनाएगी? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन हार्मोन फिर कहाँ जाएगा? ब्लड में। देख रहे हो, कैरिड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड से ये जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि स्पेसिफिक टारगेट सेल्स होते हैं, इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं और ये टारगेट सेल्स होते हैं जो उन्हीं रिसेप्टर पे बाइंड होके एक्शन करते हैं और फिर स्पेसिफिक चेंज आता है। तो अब ये आपने देखा कि दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। कहाँ जाना है इनको पता है, कहाँ पहुँचना है, कैसे काम करना है। तो राइट हार्मोन, राइट प्लेस, राइट टाइम मीन्स परफेक्ट रिस्पॉन्स। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। आइए, सबसे पहले शुरू होते हैं हम अपने मास्टर साहब से। मास्टर साहब कौन भाई? आप देखते हो ना बेटा, स्कूल में क्या होता है? स्कूल में एक सिस्टम होता है आपके, है ना? क्या होता है? प्रिंसिपल होती है, टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल टीचर्स को कंट्रोल करता है, टीचर्स बच्चों को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो एक सिस्टम बना हुआ है स्कूल में। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक सिस्टम बना हुआ है। ब्रेन में क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड क्या करती है? इसका काम है कि हर ग्लैंड बाकी ढंग से काम करे। प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल की तरह काम करती है। और बाकी ग्लैंड्स क्या? टीचर्स हैं। और वो जहाँ काम करते हैं, जो सेल जिन पे टारगेट सेल्स हैं उनके, वो स्टूडेंट्स हैं। अल्टीमेटली बेनिफिट तो स्टूडेंट्स का है, सारा सिस्टम जो है स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक ऐसे ही अल्टीमेटली बेनिफिट तो हमारी बॉडी का है, हर सेल का है, और उसके लिए सारी ये ग्लैंड्स काम करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो मास्टर ग्लैंड हमारे कौन सी है बेटा? ये जनरली 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में। तो आपने देखा, एक चीज़ नोट की बेटा, मैं नर्वस सिस्टम आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ ब्रेन के बारे में, यानी नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है? ये भी ब्रेन से शुरू हो रहा है। नर्वस सिस्टम भी कहाँ से है? ब्रेन से है। तो ब्रेन में सारा कोऑर्डिनेशन, चाहे वो नर्व्स के थ्रू, चाहे वो केमिकल्स यानी हार्मोन्स के थ्रू, ये टोटल जो बॉडी का कंट्रोल है हमारा ब्रेन करता है। तो अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर ब्रेन में है, और वो किस पे, किन किन ऑर्गन्स पे काम करती है? वो काम करेगी थायराइड ग्लैंड जो गले में होती है, वो काम करेगी थाइमस ग्लैंड जो कि चेस्ट में होती है, वो काम करेगी पैनक्रियाज पे जो कि स्टमक और आप कह सकते हो दोनों किडनीज के बीच में होती है, वो काम करेगी टेस्टिस पे जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है मेल्स का, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के साथ साथ एंडोक्राइन ऑर्गन भी है। ऐसे ही ये काम करेगी फीमेल्स में ओवरी। कैसे? हार्मोन प्रोडक्शन, 2 तरह के हार्मोन होंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ टेस्टोस्टेरॉन मेल्स में जो स्पर्म प्रोडक्शन में करता है, ये ओवरी से एग प्रोडक्शन में काम करती है। स्ट्रेस को फाइट करने के लिए आप यहाँ देख रहे हो एड्रीनल ग्लैंड। एड मीन्स अबव, रीनल मीन्स किडनी, किडनी के ऊपर। ये क्या है? स्ट्रेस हार्मोन। जब भी आपको कोई चीज़ का स्ट्रेस होता है तो ये हमारे शरीर को बचाती है एक तरह से, कि हार्ट बीट बढ़ा के, आप देखते हो ना जैसे स्ट्रेस बढ़ता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपने खैर वो भी देखा होगा कि हार्ट बीट बढ़ने के साथ साथ आपका रेस्पिरेशन, आप सांस भी तेज तेज से लेने लगते हो, और या फाइट और फ्लाइट, उस टाइम आपका दिमाग चलने लगता है कि मैं या तो लड़ूं या भाग जाऊं। तो ये अभी हम डिटेल इसके बारे में भी देखेंगे कि कैसे ये सारी ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स के, पहली बात तो कंट्रोल होती हैं और आगे भी कंट्रोल करती हैं। खुद इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए अब हम आ गए अपनी मास्टर ग्लैंड, हमारे मास्टर साहिबा, प्रिंसिपल साहिबा। प्रिंसिपल ग्लैंड कौन है? हमारी प्रिंसिपल मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। आप देख रहे हो, जस्ट लाइक प्रिंसिपल, ये आपकी प्रिंसिपल मैडम है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये आपकी सारी टीचर्स हैं जिनको वो कंट्रोल कर रही हैं, यानी कि ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आगे काम किसके लिए कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए, यानी टारगेट ऑर्गन्स। और इनका काम क्या क्या है? सबसे बड़ा काम बेटा, आप देखते हो ना कई बच्चे बिल्कुल छोटे रह जाते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती, उनका ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से कम सिक्रीट हो रहा है। तो उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, जेनेटिक रीज़न भी हो सकते हैं, डाइटरी रीजंस भी हो सकते हैं, यानी ढंग से वो खाना नहीं खा रहे, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो पर ग्रोथ के लिए, आपके बोन्स और बॉडी टिश्यूज़ में बढ़ने के लिए ग्रोथ हार्मोन का होना ज़रूरी है, और वो कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये और ग्लैंड्स को, थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, सबको ये कंट्रोल करती है। तो यहाँ आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। ये है तो बहुत छोटी, स्मॉल इन साइज बट बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़े बड़े काम। ये देख रहे हो, ये है थैलेमस है, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे होती है ये क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए, तो अभी पता है क्या आजकल क्या तब तक तो बहुत साल पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते थे, अब क्या पता चला है कि इसको भी कंट्रोल करने वाला एक और ग्लैंड भी है। पता है बच्चे कौन सी है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, ग्लैंड है। ये किसको करती है कंट्रोल? यानी समझ लो कोई बाहर से एजुकेशन ऑफिसर आके प्रिंसिपल को कंट्रोल कर रहा है।
एजुकेशन ऑफिसर आके प्रिंसिपल को कंट्रोल कर रहा है, प्रिंसिपल आगे टीचर्स को कंट्रोल कर रही हैं, टीचर्स आगे बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या सुंदर सिस्टम बना रखा है। तो ये ऐसे ही हमारी बॉडी में भी है। अब आप देखो, गले में बेटा थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड क्या है? ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन ये आयोडीन से बनता है। आप जो नमक खाते हो, नमक के अंदर देखो, देखते हो ऊपर लिखा होता है आयोडाइज्ड। आयोडाइज्ड का मतलब इसमें हमने बाहर से आयोडीन डाली हुई है, क्योंकि आप ज़्यादातर देखोगे बेटा, खास करके वेजिटेरियन सोर्स में आयोडीन नहीं होता। हमें ये मिनरल, आयोडीन मिनरल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने सुना होगा, और ख़ास करके पहाड़ी इलाकों में आप देखोगे, पहाड़ी इलाकों में जो बहुत सारी आपको लेडीज़ या जेंट्स मिलेंगे जिनका गला आगे इतना स्वोलन होता है, उसमें थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, सूज जाती है। क्यों? क्योंकि वो थायरॉक्सिन बना नहीं पाती। जब थायरॉक्सिन नहीं बना पाती ज़्यादा, क्यों? क्योंकि आयोडीन ही नहीं मिल रहा। क्योंकि आप देखो कि पहाड़ी लोग ज़्यादातर वो पहाड़ी नमक खाते हैं, वो ये वाला हम पैकेट वाला खाते हैं वो नहीं खाते, वो अपना पहाड़ी नमक खाते हैं, उसमें आयोडीन नहीं होता। उनको आयोडीन नहीं मिलता, इसीलिए गॉइटर हो जाता है। ये गॉइटर का कोई इलाज नहीं है बेटा, इसके लिए सर्जरी ही करवानी पड़ती है। तो अच्छा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आयोडाइज्ड चीज़ें, जो नॉनवेज खाते हैं, सी फूड खाते हैं, उनको तो आयोडीन मिल जाता है, पर वेजिटेरियन सोर्स ऑफ आयोडीन आर मच लेस। तो बेसिकली नमक पे ही हमें डिपेंड करना पड़ता है, वो भी कौन से? आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो ये क्या क्या काम करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो बनता है थायराइड से, ये मेटाबॉलिज्म। आप देखते हो कई लोग तो थोड़ा सा खा के भी मोटे हो जाते हैं, और कई लोग इतना खाते हैं फिर भी पतले रहते हैं। तो पीछे मैं सुना होगा ना आपने, कई कहते हैं कि अरे भैया हमें तो पानी भी लग जाता है, कोई कहता है हम तो ईंट पत्थर भी हजम कर लेते हैं। तो किसी को पानी भी मोटा कर देगा, किसी को इतना खा के भी कुछ नहीं होता। तो उसके पीछे कारण है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट क्या है कि कितनी तेज़ी से आपने जो चीज़ खाया वो कितनी जल्दी से एनर्जी में बदल गया। तो ये ग्रोथ के लिए आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा करने के लिए थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड बहुत ज़रूरी है, और थायरॉक्सिन हार्मोन। तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस होता है बेटा, तो हम इसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। उसमें आप ज़्यादातर देखोगे लोग मोटे हुए रहते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट स्लो है। और जैसे जो जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट होता है, प्लेयर्स होते हैं या एक्टिव रहते हैं जो हमेशा, वो आप देखोगे पतले ही रहेंगे कितना भी खा लें। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो जाता है, और कई बार ये एबनॉर्मली हाई हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। उसमें वो बिल्कुल पतला होना शुरू हो जाते हैं, घबराहट होती है, और वो अलग सिस्टम है, वो बीमारी है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। एड मैंने बताया आपको बेटा, एड मीन्स अबव, रीनल मीन्स किडनी। किडनी के ऊपर ये देख रहे हो, किडनी के ऊपर क्राउन देख रहे हो, इसके ऊपर एक क्राउन जैसी सजी पड़ी है, ये क्या है? दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल, एड मीन्स अबव, रीनल मीन्स किडनी, एड्रीनल। अब ये देखो, ये किडनी के ऊपर होती है, ये कौन सा हार्मोन बनाती है? स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम कहते हैं एड्रीनलिन। जब भी आप घबराहट, स्ट्रेस में होते हो, एड्रीनलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बेटा। और ये क्या क्या करेगा? अब आप देखो, आप टेंशन ले रहे हो तो हार्ट पे भी जोर पड़ रहा है, क्योंकि उसको हार्ट बीट ज़्यादा कर रहा है, और आप सांस भी तेज़ी से ले रहे हो, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ रहा है। हमारी बॉडी पे क्या करेगा ये एड्रीनलिन? हार्ट बीट को फास्ट करेगा, ब्रीदिंग रेट फास्ट करेगा, ताकि, क्योंकि जब स्ट्रेस ले रहे हो तो एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी के लिए आपको
ये वाले सिस्टम्स ज़रूरी, आपको फोकस ज़्यादा चाहिए, अलर्ट रहना पड़ेगा, अपनी मसल्स में एनर्जी चाहिए। ये सारे एक्शन आपको जब भी स्ट्रेस, डेंजर या इमरजेंसी की कंडीशन में, इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं, एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन, ये जब भी स्ट्रेस की कंडीशन होती है बेटा, उसमें ये क्या करता है, अंदर आपके आएगा, या तो मैं लड़ूंगा या भाग जाऊंगा। तो ये कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिम्टम। फाइट का मतलब या तो भीड़ पड़ोगे या भाग जाओगे। आपको अगर सामने शेर दिख जाए, लड़ोगे तो नहीं, भागने का करोगे। एड्रेनलिन जब होगा, स्ट्रेस भी होगा, तो ये क्या करता है ये हार्मोन, इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी को क्या प्रिपेयर करता है, फॉर सडन चैलेंजेस। तो कितना छोटी सी ये हार्मोन या छोटी सी ग्लैंड है, और ये क्या क्या काम कर रही है, ये हमें स्ट्रेस मैनेज कर रही है एड्रेनलिन हार्मोन के थ्रू, जिससे हमारा हार्ट बीट, ब्रीदिंग और एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, और हम स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब बेटा अब हम आ गए हीरो या डबल एक्शन हीरो। डबल एक्शन कैसे, सीता गीता, राम और श्याम फिल्में देखते हो ना, जिसमें जुड़वा, जिसमें दो रोल करते हैं, ऐसी हमारी पैनक्रियाज भी डबल, पैनक्रियाज क्या है, डबल एक्शन हीरो है, डबल डबल काम करती है। उधर से डक्टेड भी है, उधर से डक्टलेस भी है, यानी एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, एंजाइम भी बना रही है हमें डाइजेशन के लिए, हमारी ब्लड शुगर भी कंट्रोल कर रही है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है पैनक्रियाज हमारे बॉडी में कि ये क्या क्या करती है। देखो ध्यान से, ये लीफ लाइक बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे कि एक लीफ दिख रही है, ऐसे लीफ की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बिल्कुल लीफ की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। और ये पैनक्रियाज, इसके कुछ एंडोक्राइन पार्ट है, कुछ एक्सोक्राइन पार्ट है। एसिनस या एसिनाई इसका, ये देख रहे हो एक्सोक्राइन पार्ट क्या बना रहा है, एंजाइम्स। एंडोक्राइन पार्ट क्या बना रहा है, हार्मोन्स। कौन से हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये हार्मोन्स बना रहा है। तो ये आप देख रहे हो एंजाइम्स भी बना रही है, हार्मोन्स भी बना रही है, कितना काम कर रही है। और ये फूड को डाइजेस्ट करती है, ब्लड शुगर भी कंट्रोल करती है। और सबसे बड़ी बात, हमें हमारी बॉडी को अगर ब्लड शुगर कम है तो ब्लड शुगर को कम करती है इंसुलिन की हेल्प से। और अगर शुगर कम हो गई है, कई दिन से आपने खाना नहीं खाया, तो ये शुगर को बढ़ाएगी भी कि भाई भैया शुगर तो चाहिए ना डाइजेशन के लिए, वो एनर्जी के लिए। तो इंसुलिन आपका ब्लड शुगर कम करती है, ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करते हैं, दोनों हार्मोन है। और एंडोक्राइन पार्ट है इसका, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आपने देखा कि ये डुअल एक्शन हीरो है, 2 in 1 ग्लैंड है, 24/7 काम करती है हमें हेल्दी रखने के लिए। चलिए अब हम आ जाते हैं कि भैया डायबिटीज़ क्यों हो जाती है, डायबिटीज़ होती क्या भला है, क्यों है। आजकल इंडिया को कहा जाता है वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है। क्यों भाई, ये क्यों, क्या सबकी इंसुलिन ही नहीं बन रही? नहीं बेटा, ये 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, जिसमें देखो हम खाना खाते हैं, ब्लड शुगर बनती है, ब्लड में शुगर तो बन रही है, पर क्या वो शुगर हर सेल तक पहुंच के इंसुलिन उसको हर सेल में पहुंचा के उसको डाइजेस्ट करवा रही है? तो 2 तरह की डायबिटीज़ होती है बेटे, डायबिटीज़ टाइप 1 जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो कि बचपन से होती है, पैदाइशी होती है। उसमें तो इंसुलिन नहीं बनता, उसमें इंसुलिन नहीं बनता। बॉडी टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में होती है पैदाइशी के साथ, उनके यहाँ तो इंसुलिन नहीं बनता।
पर टाइप 2 डायबिटीज़ जो देखते हो ये हमारे लाइफस्टाइल के कारण है। हमारे लाइफस्टाइल में ज़्यादा चीनी खाने का भी फ़र्क पड़ता है और इसके अलावा लाइफस्टाइल में अगर आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, आप मोबिलिटी बॉडी को नहीं ज़्यादा मोबाइल नहीं रखते, अनहेल्दी ईटिंग है आपकी और भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ये सब कारणों से डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलिटस। इसमें क्या होता है बेटा, आप कहोगे इसमें इंसुलिन बनता है? हाँ, इंसुलिन बनता है, पैनक्रियाज नॉर्मल काम कर रही है, पर आप ये देखो इंसुलिन तो बन रहा है पर ये यूज़ ही नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक जगह तो इंसुलिन पहुँच तो गया, देखो ब्लड में शुगर भी घूम रही है, ब्लड में इंसुलिन भी घूम रहा है, पर कहाँ काम करना है इन्होंने, जाके काम तो करना है सेल पे, पर सेल में जाके सेल ही नहीं उसको अंदर घुसने दे रहा। इंसुलिन कह रही है भैया शुगर को तो अंदर लेके इसको डाइजेस्ट करो, मैं ले आई हूँ, पर वो कहते नहीं, दरवाजे बंद है, नहीं जाएगी, सेल के अंदर नहीं जाएगा। तो ऐसे में इंसुलिन, यहाँ तो इंसुलिन नहीं है, दूसरे में इंसुलिन तो है पर सेल के अंदर रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो इंसुलिन को अंदर नहीं जाने दे रही और शुगर को भी नहीं सेल के अंदर, ताकि उसका मेटाबॉलिक रिएक्शन हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे हमें कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? शुगर को तो कंट्रोल करना ही है, कम खाना है, हेल्दी बैलेंस डाइट लो, एक्सरसाइज करो, अपना वेट मैनेज करो, खूब अच्छे से नींद लो और स्ट्रेस को कम करो, ब्लड शुगर रेगुलर चेक कराते रहिए, अगर किसी को है तो वो प्रेस्क्राइब मेडिसिन भी लें और हेल्दी डाइट, एक्टिव रहो सारा दिन। तो ये कभी भी ये प्रॉब्लम, अगर लाइफस्टाइल ठीक है तो टाइप 2 डायबिटीज़ कभी नहीं होगी। तीसरी तरह की है, कई बार प्रेगनेंसी में हो जाती है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो अब आगे हम लास्ट हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड पे, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। बेटे जब भी लड़की या लड़का, ऑलमोस्ट सारी ग्लैंड सेम होती हैं पर एक ग्लैंड डिफरेंट होती है, दैट इज़ मेल्स में वी कॉल इट टेस्टिस और फीमेल्स में वी कॉल इट ओवरी। तो ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। तो अब आप देखो टेस्टिस, अब हम अगर मेल की बात करें, मेल या बच्चे की बात करें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन टेस्टिस होती है, आपको पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरीज होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये बनाएगा टेस्टिस, और फीमेल में ईस्ट्रोजन और एक साथ में प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप देखते हो, लड़की और लड़का जब छोटे होते हैं एक जैसे, दोनों की पतली पतली आवाज़ और बराबर होते हैं, पर जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शुरू हो जाते हैं। लड़की में अलग चेंजेस आने लगते हैं, लड़के में अलग चेंजेस आने लगते हैं। ये दोनों चेंजेस जिस वजह से आते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्या क्या ये चेंजेस आप देखते हो, मसल्स, डीप वॉइस, स्पर्म प्रोडक्शन, एग मैच्योरेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होते हैं प्यूबर्टी के टाइम में। तो ये हार्मोनल चेंजेस जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में के थ्रू आते हैं, ये क्या लाते हैं चेंजेस, प्यूबर्टी। और अब हम इसके बाद कि ये ऑलमोस्ट सारे हमने ग्लैंड्स कर लिए हैं। एक थाइमस था, वो हमारे चेस्ट रीजन में होती है। तो अभी एक बारी जस्ट 1 मिनट की रिवीजन कि हमारी बॉडी में 7 ग्लैंड्स हैं बेसिकली। पहले आपने देखा ऊपर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ने कंट्रोल किया थायराइड, फिर थाइमस जो कि चेस्ट में होती है, ये इम्यूनिटी के लिए होती है। बेटा एक क्वेश्चन इस पर आता है थाइमस पे, ये थाइमस ग्लैंड होती है चेस्ट पे,
कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है इसका साइज कम होता जाता है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। जैसे जैसे एज के साथ ये छोटी होती जाती है, और जब छोटा बच्चा होता है उसमें ये बड़ी होती है। टेस्टिस मेल्स में होती है, अभी हमने बात की। ओवरीज फीमेल में होती है, अभी हमने बात की। पैनक्रियाज आपको बताया डबल एक्शन हीरो, जो एंडोक्राइन भी है, और दो तरह के हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, और एक्सोक्राइन भी है, एंजाइम सिक्रीट करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्लैंड अभी आपको मैंने बताया क्या था, याद है? फाइट और फ्लाइट, याद है? स्ट्रेस, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन याद आया? अभी मैंने बताया था स्ट्रेस हार्मोन, जितना स्ट्रेस रिस्पॉन्स देना होता है हमें स्ट्रेस को, तो वो कौन देता है? एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो अभी आपने देखा, मैंने आपको भी बताया कि पहले तो हम पिट्यूटरी को ही मास्टर ग्लैंड कहते थे, अब क्या है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो और हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। एक चीज़ आपने नोट किया कि भगवान ने केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन का भी एक लिंक बनाया है हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी कंट्रोल कर रही है थायराइड ग्लैंड को, थाइमस ग्लैंड को, और पैनक्रियाज को, एड्रीनल ग्लैंड को, टेस्टिस को, ओवरीज को। यहाँ पे आपने देखा कि थायराइड से हार्मोन्स कौन से हैं? T3, T4, कैल्सिटोनिन, ये मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करते हैं, ये इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, ये आपने देखा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एड्रीनल का देखा स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये बीपी, सॉल्ट बैलेंस, मेटाबॉलिज्म, सब। टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। तो हार्मोनल मैसेजेस ट्रैवल थ्रू ब्लड टू एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स एंड मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। बेटा अब कुछ मैं क्वेश्चंस जल्दी से आई विल गो थ्रू। वैसे तो ये आपको सब आंसर आने चाहिए, पर अगर आपको नहीं भी आता कोई बात नहीं, मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो एक एक लाइन के ये इसका आंसर बताऊंगी, आप ज़रूर नोट करो बेटा। आप देखो एक क्वेश्चन आया हुआ CBSE उसमें 219 में आया था, नेम द ग्लैंड विच इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड। बताइए क्या है? अभी मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे ही ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई इज हाइपोथैलेमस कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम भी जुड़े हुए हैं एक ग्लैंड के थ्रू, दैट इज हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन से ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों जुड़े हुए हैं किससे? हाइपोथैलेमस से। एक क्वेश्चन आता है रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन और इंसुलिन में क्या है? इंसुलिन आपको पता है बीपी ये ब्लड शुगर को नीचे करता है, तो ग्लूकागॉन क्या करता है? शुगर लेवल बढ़ाता है अगर शुगर लेवल कम हो जाए तो दोनों का एंटागोनिस्टिक रोल है, यानी अपोजिट रोल है। दो फंक्शन एड्रीनल ग्लैंड के कोई दो फंक्शन बताइए, 2018 में आया बेटा। ये हार्मोन तो सिक्रीट करता है, जैसे क्या नाम है अभी मैंने आपको बताया, एपिनेफ्रिन्स होते हैं, जिसको जो इमरजेंसी सिचुएशन या स्ट्रेस सिचुएशन में रिलीज होते हैं, और ये बीपी को कंट्रोल करते हैं, सॉल्ट बैलेंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन, सब कुछ। और आपसे पूछ सकते हैं, ये देखो ये भी आया हुआ 2017 में, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया डक्टलेस सिक्रीशन, नॉन हार्मोनल हार्मोन, ये डक्ट्स के थ्रू, ये ब्लड के थ्रू, ये लोकल एक्शन करता है, ये पूरी बॉडी पे एक्शन करता है। फिर हमने ऐसे ही क्वेश्चन आया होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? बैलेंसिंग इंटरनल एनवायरनमेंट विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ऐसे ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आया, ये अभी 23 में ही आया कि वाई आर रिलीज्ड हार्मोन्स। अब हार्मोन तो चला गया ब्लड में, अब एक दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता बेटा, उसको कहाँ से पता चला कि मैंने कहाँ जाना है, किस जगह पे जाना है? उसके ऊपर एड्रेस तो नहीं लिखा होता ना हार्मोन पे कि भाई तूने यहाँ जाना है,
तो कैसे पता लगेगा उसको कि मुझे कहाँ पहुँचना है? उसके पास क्या होते हैं, ये देखो, टारगेट सेल के अंदर एक रिसेप्टर होते हैं, तो हार्मोन जाते हैं, वो उसको रिसीव कर लेते हैं। यानी एक तरह से एड्रेस जो है हार्मोन्स के ऊपर लिखा होता है कि इस टारगेट सेल पे जाना है, और नॉन टारगेट सेल में रिसेप्टर नहीं होता तो वो रिसीव ही नहीं करता। आपको ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम, ये तो पिछले उसमें भी मैंने करवाया था, ओवरीज और टेस्टिस में आपको पता है दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के साथ साथ एंडोक्राइन ऑर्गन भी हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्पर्म फॉर्मेशन, और ये क्या है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और ओवम फॉर्मेशन में है। ये CBSE 2016 में आया, और इंसुलिन का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप मोर देन 90% आपके मार्क्स आ सकें। मैं अपने 30 इयर्स का जो स्कूल टीचिंग एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, आपको उसी हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि बोर्ड में जिस तरह से रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने बोर्ड की चेकिंग भी की है बहुत बारी। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।